Good morning, students. Let us start with the topic vectors. I am sure you all have written about what in general vectors are, right? So we now know that vectors are the quantities which have both magnitude as well as direction. Which have both magnitude as well as direction. Now let me tell you how do we represent a vector. मैथमेटिकली कैसा लगता है वेक्टर ये देखते हैं, फिर मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाऊंगी इसका. देखो बच्चों, वेक्टर इफ अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, इफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन 2D, 2 डायमेंशन में अगर मुझे इसे दिखाना हो तो स्टूडेंट्स वी राइट इट लाइक दिस. अगर एक वेक्टर है, जैसे मान लो ये क्वांटिटी है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद अ आई कैप. ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैप्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, राइट. और वाई एक्सिस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से. और अगर ये वेक्टर 3D हो बेटा, राइट, थर्ड एक्सिस में भी हो, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं आप के से. नई नोटेशन है आप सबके लिए, नई चीज़ें हैं, ध्यान से सुनेंगे. अगर आप रिकॉर्डिंग को बार बार भी देख सकते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं. अगर एक्स एक्सिस में है तो आई, वाई में है तो जे, और जेड एक्सिस में है तो आप लिखते हैं इसे के, राइट. आई रिपीट, अगर मैं 2D में अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है आर, वेक्टर के ऊपर एक एरो हेड बनाते हैं. इस एरो हेड का मतलब है ये वेक्टर है. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखो, x में i और y में j. यानी अगर एक वेक्टर 2D में रिप्रेजेंट करना हो तो इट विल लुक लाइक xi प्लस वाई जे. अगर एक वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, 3D में आप तीनों ले लेते हैं तो ये वेक्टर क्या हो जाता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. ध्यान दीजिए, आई, जे और के, इनको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर. मैं भी आपको निकालने भी सिखाऊंगी, धीरे धीरे देखते जाओ. यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन उसकी एक डायरेक्शन है. जैसे ये जो आई है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये अगर एक्स से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो इसकी टर्म को नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है. जे का मतलब है ये वाई एक्सिस में जा रहा है, के का मतलब है ये जेड एक्सिस में जा रहा है. ये आपको डायरेक्शंस बताएंगे पर ये इनसे मल्टीप्लाई होके इनकी वैल्यू नहीं बदल सकते, राइट. यूनिट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 1, यानी यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, दे हैव मैग्नीट्यूड 1. और डायरेक्शन बताता है. जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k. इसका ये मतलब है बच्चे कि ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस में 2 मैग्नीट्यूड है, y एक्सिस में 3 है और z एक्सिस में 4 है. दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर लाइक 2i प्लस 3j प्लस 4k. धीरे धीरे अभी आपको इसकी हैबिट सी हो जाएगी, ठीक है. अब सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर. उसके 2 छोटे छोटे रूल हैं तो पढ़ाऊँगी आपको. आई स्टार्ट विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सबसे पहले तो ये समझो कि मान लो बच्चों एक वेक्टर है a, 2i माइनस 3j प्लस 4k. एक वेक्टर है b, i प्लस 2j प्लस 2k. अगर आप इन्हें ऐड करना चाहें, व्हाट इज a प्लस b, दैट इज सिंपल, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं वेक्टर एडिशन. अगर यू ऐड देम एंड यू वांट टू गेट अ रिजल्ट a प्लस b, तो मैं आपको आज बता रही हूँ बच्चा पार्टी, एडिशन में हमेशा i कॉम्पोनेंट में ऐड होता है, j कॉम्पोनेंट में ऐड होता है, k कॉम्पोनेंट में ऐड होता है. a प्लस बी को ऐड करने का मतलब है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा बच्चों, उसके आगे 1 लिखा है, तो 2 प्लस 1 इज़ 3i, माइनस 3 प्लस 2
इज़ -j, 4 + 2 इज़ 6k। यानी अगर आप वेक्टर ऐड करते हैं तो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, i में i ऐड होता है, j में j ऐड होता है, k में k। कभी भी i का कंपोनेंट j में, j का k में ऐसे ऐड नहीं होते। लाइक आपको देती हूँ, आप ये क्वेश्चन करके मेरे को बताइए, अगर r1 इज़ i + 2j + 2k and r2 is 3i - j - k and you have to find r1 plus r2. Start everybody and tell me what is r1 plus r2 if r1 is this, r2 is this, right? जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है सबसे पहले उसके आगे क्या लगा रहे हैं आप सब, 1। वेरी गुड, 1 1 1। आई होप यू आर सिटिंग विद पेन पेपर। चलिए फाइंड आउट। 3i + i, 4i, 2 - 1, 1j, 2 - 1, 1k. So the answer will come out like this. This is how do we add vectors. Am I clear? चलिए अब मैं आपको एक लॉ पढ़ाती हूँ विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लॉ। आप समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है बच्चा पार्टी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are represented by two vectors, then the third side of the triangle is resultant of other two sides. मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसको पिक्टोरली समझो। जैसे बच्चों मेरे पास एक ये साइड है ट्राइंगल की, इसका नाम है A। एक ये साइड है ट्राइंगल की, इसका नाम है B। तो ये जो थर्ड साइड है, पहले तो बहुत ध्यान दो कि इसको बनाते कैसे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। ये जो साइड मैंने बनाई है, देखो बेटा ये इधर जा रही है इस तरफ, ठीक है, ये भी उसी के साथ जा रही है, ये यहाँ जा रही है। तो जो थर्ड साइड है, पहले तो वो बाकी दोनों साइडों से ऑपोजिट जानी चाहिए। देखो इसका ऑर्डर, ये भी आगे की तरफ गई, इसका ऑर्डर ये भी आगे की तरफ गई। अगर ऑर्डर में चलती तो यहाँ जानी चाहिए थी, बट नो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ जो थर्ड साइड है उसे क्लोजिंग साइड तब कहेंगे जब उसकी डायरेक्शन बाकी दोनों के ऑर्डर से उल्टी है। चेक कीजिए ध्यान से, अगर ये यहाँ तो उसूलन से यहाँ जाना चाहिए था। ए, इफ दिस इज से पॉइंट छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, तो अगर ये छोटा ए टू छोटा बी जा रहा है, ये छोटा बी टू छोटा सी, तो ऑर्डर में देखते हुए इसे सी टू ए जाना चाहिए, बट नो। According to law, if two sides of a triangle are represented by two vectors, then the third side is closing. Closing कब होती है? जब उसकी डायरेक्शन बाकियों से ऑपोजिट होती है। Is the resultant, that is R, when it is moving in opposite order. So according to triangle law, if two sides of a triangle are represented by two vectors moving in same order, then third and closing side is resultant of the triangles, resultant of the two vectors. तो यहाँ आप ये कहते हैं कि R is A plus B। ये जो थर्ड साइड है ये इनका रिजल्टेंट तब होगी जब ये इससे ऑपोजिट चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन इट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ अदर टू। ऑर्डर चेक कीजिए, 1 2 एंड क्लोजिंग उल्टा जा रहा है। चलिए अब मैं आपको इसी का एनालिटिकल मेथड कराती हूँ। आइए, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ। आइए मेरे साथ सब बच्चे।
मान लो बच्चा पार्टी, आई टेक इट अगेन, ये एक साइड है ट्राइंगल की विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए. दिस इज अनदर साइड ऑफ द ट्राइंगल represented by vector b. This is small a, small b, small c, and this is the resultant side which is moving in opposite direction. I call it r. अब मुझे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है कि ये कितना है इन टर्म्स ऑफ दिस ए बी. अब तुम्हें पता है बच्चों, ट्राइंगल तो मुझे एक ही समझ में आता है, राइट एंगल. राइट एंगल के अलावा तो मुझे कोई कैलकुलेशन आती नहीं है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस ट्राइंगल को एक्सटेंड कर लेती हूँ, इसको एक्सटेंड करके. और एक्सटेंडेड पोर्शन तुम्हें पता है मेन आंसर में नहीं आना चाहिए. ये तो मैंने घर की कंस्ट्रक्शन है, घर की खेती कुछ भी उगा ली, फाइनल में नहीं दिखना चाहिए. तो मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया बच्चों, ठीक है. और हेयर आई मेक दैट दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज से एंगल बीटा. ओके बच्चों, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज आर, और इसका नाम मैं रख देती हूँ स्मॉल डी. मुझे निकालना यही है आर, लेकिन किसकी टर्म में, ए की, बी की और थीटा की टर्म में. थीटा इज एक्सटेंडेड एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो चलो बच्चों, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल देखो ए डी सी. कैन यू ऑल सी दिस ट्राइंगल ए डी सी, राइट. चलिए, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो आई राइट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अच्छा, पहले मुझे इस अलग से ट्राइंगल को देखो, ये छोटे ट्राइंगल को देखो. इन ट्राइंगल बी सी डी, ये देखो बच्चों, कैन यू ऑल सी इट. इसमें अगर ये थीटा है तो मैं ऐसा करती हूँ, इसका नाम वाई और इसका एक्स रख लेती हूँ. ये वाई और एक्स मेरे फाइनल में नहीं आने चाहिए, तुम्हें पता है मैंने घर की कंस्ट्रक्शन से बनाया है. सबसे पहले तो अगर आप देखें बच्चों, तो ये जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज. इन ट्राइंगल्स बी डी सी, इस ट्राइंगल में बच्चों टेल मी व्हाट इज वाई बाय बी. वाई कौन है, परपेंडिकुलर. बी कौन है, हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपको पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी. पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा. यानी वाई बाय बी कौन है, साइन थीटा. तो वाई किसके बराबर आ गया, वेक्टर बी इंटू साइन थीटा. राइट, अग्रीड. चलिए, इसी ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाय बी देखो. एक्स बाय बी क्या हो गया, एक्स बाय बी इज कॉस थीटा. तो एक्स विल कम आउट टू बी बी कॉस थीटा. राइट चिल्ड्रन. चलिए, नाउ चिल्ड्रन आई कम बैक टू माई बिग ट्राइंगल ए सी डी. In my big triangle ACD, I have written AC square is equal to AD square plus CD square. Now AC square is AC square. How much is AD? You all can see in the figure. AD is AB plus BD, right? In triangle, this AC is AD square plus CD square, right? चलिए, अब what is AD? AD can be written as AB plus BD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज CD स्क्वायर. राइट बच्चा पार्टी. AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. और AD को मैंने क्या लिखा देखो, AB प्लस BD. चलो ओपन इट. AC square is now AB square plus BD square plus 2AB into BD plus CD square. राइट बच्चा पाती, मैथ्स ठीक है. आओ. अच्छा, अब इस ट्राइंगल में वी कैन सी CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज BC स्क्वायर. तो इसी ट्राइंगल की कहानी और नीचे लिख देती हूँ. इस ट्राइंगल में CB स्क्वायर इज BD स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देखो यानी बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये किसके बराबर है, सी बी स्क्वायर, और सी बी कौन है, वेक्टर बी। तो आई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी। आइए ए सी कौन है, ए सी है वेक्टर आर। चलिए ए बी कौन है, ए बी है वेक्टर ए। बी सी कौन है, बी सी है वेक्टर बी। 2 ए बी कौन है, ए बी है वेक्टर ए। और बी डी आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो बी डी